नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसी से डीसी करंट जो हम कन्वर्ट करते हैं उसका क्या मेथड होता है, किस हिसाब से वो किया जाता है और उसमें किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। अगर हम एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज लेने होते हैं तो उसमें हमें ट्रांसफार्मर से वो वोल्टेज कम करने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर सिर्फ कम वोल्टेज करते हैं, ट्रांसफार्मर ज़्यादा भी करते हैं। जो ज़्यादा करते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं और जो वोल्टेज को कम करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसी हिसाब से हम तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें हमें ये ट्रांसफार्मर है जिसमें हमने एसी की इनपुट दी है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में भी हमें एसी वोल्टेज ही मिलेंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर से हमें डीसी वोल्टेज मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफार्मर से हमें अगर हम उसमें एसी वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें हमें एसी ही वोल्टेज आउटपुट में मिलेंगे। डीसी बनाने के लिए हमें उसमें डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों डीसी में हमें एसी को कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर से जो एसी वोल्टेज मिलेगी उसको हम उसके भी कई तरीके होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। तो हाफ वेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को हम डायरेक्ट दे देंगे जिसे हम नेगेटिव सप्लाई मान लेते हैं और इसमें हम एक डायोड इस्तेमाल करेंगे। तो डायोड का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये डायोड का सिंबल होता है और इसमें से हमें पॉजिटिव मिल जाएगी। तो ये हाफ वेव हो गया क्योंकि इसमें से हमें आधा करंट मिलेगा। जितना आउटपुट ये देगा तो उसमें यहां से जितना इनपुट इसमें है एसी वोल्टेज का उससे आधा हमें आउटपुट डीसी मिलेगा यहाँ से। तो इससे हम फुल वेव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दूसरे टाइप का रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोल देते हैं और फुल वेव भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 डायोड की सीरीज बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम तो दोस्तों इसमें हमने ये फुल वेव रेक्टिफायर लगाया है। ये डायोड का नेगेटिव हिस्सा है और ये यहाँ पे डायोड के जिस तरफ में एक वाइट लाइन रहती है वो हिस्सा इसका पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे एक डायोड का हिस्सा पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, और यहाँ पे भी नीचे दूसरे में भी एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। जहाँ पे आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे हमें एसी की इनपुट देनी होती है। जहाँ पे नेगेटिव वाले दोनों हिस्से आपस में जुड़े रहते हैं वो हिस्सा हमें नेगेटिव निकाल के देता है वोल्टेज, और जो हिस्सा पॉजिटिव आपस में जुड़े रहते हैं उस हिस्से में हमारे ये पॉजिटिव आ जाती है। तो पॉजिटिव इसलिए हम इसमें इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ले सकते हैं क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या मानते हैं, जैसे हमारा 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है तो उसमें क्या होता है, जो साइकिल इस तरह के उसमें बने रहते हैं तो यही नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं। तो जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि 1 सेकंड में ये 50 बार नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करती है। तो ऐसे मानना जाता है, हमारा हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा ही हमने सुना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है जो हमारे इंडिया में यूज होती है, और उसमें हमारे 50 हर्ट्ज का मतलब यह है कि 1 सेकंड में वो 50 बार नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर देती है। तो इसमें से ये इस तरह से वो करंट सारा छांट लिया जाता है। तो इसमें जब हम यहाँ पे करंट देंगे तो नेगेटिव आएगा तो वो इस तरफ निकल जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ निकल जाएगा। ऐसे दूसरे में भी नेगेटिव आएगा तो इस तरफ निकल जाएगा, पॉजिटिव आएगा
इस तरफ निकल जाएगा, तो वो हाफ वेव नहीं बनेगा, ये फुल वेव बनेगा। तो जितना हमें यहाँ पे इनपुट मिलेगा उतना ही हमें डीसी आउटपुट मिल जाएगा। अगर हमने सपोज 220 वोल्टेज इनपुट दिया है तो हमें 220 वोल्टेज इसमें हमें ये डीसी मिल जाएगा। लेकिन उसमें 10% का वेरिएशन हो सकता है, 5-7% का, क्योंकि 5-7-10 वोल्टेज कम भी मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें अगर करेक्ट 220 है तो इसमें करेक्ट आपको 220 ही मिल जाएंगे, हो सकता है वो डीसी यहाँ पे आपको 210 भी मिल जाए। तो इस तरह से हमें डीसी वोल्टेज मिल जाते हैं ट्रांसफार्मर से। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये हमारे पास में जैसे ये डायोड है, सिंगल अगर हाफ वेव हमें बनाना होता है तो इससे बनता है, और फुल वेव हमें बनाना होता है तो ब्रिज रेक्टिफायर बना के हमें इस तरह से ये यहाँ पे यूज़ करना होता है ट्रांसफार्मर के बाद। तो अगर हमें कहीं किसी सर्किट में ये लगा दिख जाता है रेक्टिफायर इस तरह का, तो इस तरह के इसमें भी डायोड ही यूज होते हैं। तो ये हाफ वेव है, इसका प्रोग्राम 415 वोल्टेज से 190 वोल्टेज डीसी लिखा हुआ है, तो हम इसमें 415 वोल्टेज एसी देंगे तब ये हमें 190 वोल्टेज डीसी देगा। तो ये हाफ वेव हो गया, यानी आधी वोल्टेज हमें बना के देगा। अगर हमें इस तरह का बनाना है और यूज़ करना है तो ये फुल वेव होता है, और इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। इस तरह के रेक्टिफायर में ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 4 पिन इस तरह का प्रोग्राम रहता है। और इसके बारे में भी हम आपको बता दें, इसमें 3 पिन जो बिल्कुल सेम रहती हैं, उसके अलावा एक चौथी पिन जो है इसमें ये अलग रहती है। तो ये अलग पिन पॉजिटिव है, और इसके ठीक कॉर्नर के सामने वाला ये नेगेटिव हो जाएगा, और इधर के कॉर्नर वाले ये इसमें एसी की इनपुट हो जाएगी, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आउटपुट हो जाएंगे। जो अलग है बिल्कुल पिन इन तीनों में, तो वो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव मानी जाएगी, और वो पॉजिटिव ही होती है, और उसके सामने के कॉर्नर की नेगेटिव होती है। बाकी दोनों एसी इनपुट होते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डायोड की। तो हमारे पास में ये कुछ डायोड हैं जिनसे हम आपको रेक्टिफायर बना के दिखाएंगे और एसी से डीसी कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो ये 5408 नंबर का हमने डायोड लिया है। डायोड बहुत नंबर के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, तो इसको फोकस करके हम थोड़ा दिखाते हैं कि इसमें जो ये वाइट वाली जो पट्टी है, ये हिस्सा इसका पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव। तो इसका खास ध्यान रखें कि नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। तो इस तरह से हम इसको इधर से यहाँ से पॉजिटिव हमें मिलता है, और यहाँ से हमें पॉजिटिव इसमें अंदर इन करना पड़ता है, और आउट हमें वहाँ लाइन जहाँ पे पट्टी है वाइट वाली, यहाँ से मिलता है। और ये अगर हम 4 डायोड इसमें यूज़ करते हैं सिंगल वाले से तो हाफ वेव बन जाएगा। अगर हम ये 4 डायोड इसमें यूज़ करते हैं तो तब जाके हमें फुल वेव वाला रेक्टिफायर, यानी जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर कह देंगे, वो मिलेगा। तो अभी हम सिंगल में ही आपको सप्लाई दे के दिखाते हैं कि कैसे वो एसी से डीसी करेगा और कितने वोल्ट करेगा, कितने वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाएगा कि इसमें हमने नेगेटिव की तरफ एक दिया है जो तार नेगेटिव सिरे पे, तो वो हिस्सा इसका पॉजिटिव करंट बाहर निकाल लेगा। तो एक को हम 0 वोल्ट यहाँ पे नेगेटिव मान लेंगे, और ये पहले हम एसी चेक करके दिखा देते हैं। हमने मल्टीमीटर एसी पे सिलेक्ट किया, तो ये 22 से 23 वोल्ट हमें एसी के मिल रहे हैं। तो जब हम इसको सेलेक्ट करके डीसी पे करके देखेंगे तो डीसी के हमें कितने वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर से हमने ये सप्लाई ली है, ट्रांसफार्मर से एसी ही आउट होती है, तो ये 15 वोल्ट हमें डीसी मिल रहे हैं। तो हमने 23 वोल्ट हमने इसमें दिए हैं, और हमें 15 से 16 वोल्ट, यानी वैसे 24 वोल्ट दिए हैं, लेकिन एक आधा वोल्ट फ्लक्चुएशन की वजह से ड्रॉप हो जाता है, तो लगभग आधे से थोड़ा हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर हम 4 को लगा देते हैं तो 4 में किस तरह से कनेक्शन किए जाएंगे और किस तरह से वो वोल्ट आउट करेगा, तो आपको ये भी देखना होगा ध्यान से। तो एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, ऐसे ही दूसरी तरफ भी एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, ये हिस्से हम आपस में मिला देंगे, और फिर एक साइड में ये दोनों पॉजिटिव सिरे और एक साइड में दोनों नेगेटिव सिरे। देखो ये देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये यहाँ पे भी ऐसे ही नीचे की साइड में पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे जो दोनों पॉजिटिव इससे जुड़ गए हैं तो यहाँ से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। तो इस तरह से इसके कनेक्शन कर दिए जाते हैं, चारों सिरे इस तरह से जुड़ जाते हैं। अब हम इसमें एसी सप्लाई देने की तैयारी करते हैं। हम इसे 220 वोल्ट पर भी चेक करेंगे और इसको 24 वोल्ट पर भी चेक करेंगे, दोनों सप्लाई हम इसमें देंगे। तो आप ध्यान रखें कि जिधर डायोड का एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव, 2 डायोड का इस तरह से ये लगता है, वहाँ पे हमें एसी की सप्लाई इन करनी पड़ती है, और आउटपुट हमें वहाँ पे लेना पड़ता है जहाँ पे 2 हिस्से पॉजिटिव जुड़े हों और 2 हिस्से नेगेटिव जुड़े हों, वहाँ से हमें आउटपुट लेनी पड़ती है।
तो अब हम इसमें वोल्टेज देने की तैयारी करते हैं। तो आपको डायोड में अगर ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है तो ऐसे ही जोड़ देना है। और सबसे पहले हम इसमें AC की सप्लाई दे के देखते हैं और DC की सप्लाई कितनी हमें मिल पाती है। तो हम AC पे सेलेक्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें पहले कम वोल्टेज दे के देखी है, तो 24 वोल्ट सप्लाई दी है। थोड़ा 1-2 वोल्टेज कम हो सकता है। अब इसकी DC सप्लाई आउट देख लेते हैं कितनी कर रहा है ये। तो 21 वोल्ट सप्लाई इसमें आउट कर रहा है। तो 22-23 वोल्ट हमने इसमें दिए हैं और 21 वोल्ट ये लगभग थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाता है। अब इसमें ज़्यादा सप्लाई हम दे के देखते हैं। तो इसमें 220 वोल्ट सप्लाई भी दे के देखते हैं कि 220 को ये कितना वोल्ट आउट करेगा। तो अभी देखो 206-7 वोल्टेज ये DC बना रहा है, जब हमने इसमें 220 वोल्टेज AC के दिए हैं। ये हम लैंप से भी आपको चेक करा देते हैं कि हमने इसमें 220 वोल्टेज इसमें दिए हुए हैं। आप बेफिक्र होकर इसमें ज़्यादा सप्लाई दे सकते हैं। लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर लोड कितना डाल रहे हैं, जब भी ये ब्लास्ट होते हैं, ख़राब होते हैं। नहीं तो ऐसे तो ख़राब नहीं होंगे, आप इसमें ज़्यादा वोल्टेज भी दे सकते हैं। तो अभी हम सिंगल से भी इसमें 220 वोल्टेज चेक करके देखते हैं कि ये इसमें कितनी वोल्टेज आउट आती है। तो अभी हमने इसमें 230 वोल्टेज ये दे दी है, 220 से 230। और अब लैंप से भी चेक करके दिखा देते हैं कि देखो हमने इसमें ये AC सप्लाई दी है। और अब हम इसमें DC सप्लाई सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि कितनी मिल रही है। तो एक हिस्सा हम ऐसे जो प्लेन छोटा हुआ उस पर रखेंगे। 102 से 103 वोल्टेज ये हमें मिल रहे हैं 220 वोल्टेज देने के बाद। तो ये हाफ वेव हो गया। हाफ वेव का ही एक उदाहरण ये भी है यहाँ पे। इसमें हम देख लेते हैं कि इसका प्रोग्राम है 415 वोल्टेज से 190 वोल्ट DC बनाना, 415 AC से 190 DC। तो यहाँ पे ये जो AC के निशान है प्लस का माइनस का, और ये स्विच हो गया। स्विच इसमें पहले से ही कनेक्ट है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अगर स्विच यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो इसमें AC के सिंबल जहाँ पे है वहाँ पे हम AC की सप्लाई इनपुट करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव से DC सप्लाई आउट ले लेंगे। तो इसमें भी हम तार जोड़ के देखते हैं। इसमें 220 वोल्टेज दे के देखते हैं कि ये कितना आउट करता है। तो इसमें भी हमें पता लग जाएगा। ये आधी सप्लाई करने वाला ही है क्योंकि इस पे प्रोग्राम दिया हुआ है। तो हमने ये सप्लाई इसमें दे दी है 220 वोल्टेज। इसको भी हम लैंप से चेक कर लेते हैं। तो ये 220 वोल्टेज हमने इसमें इन दे दी है, इनपुट दे दी है। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो 111 वोल्टेज ये हमें दे रहा। तो हमने आपको ये सिंगल डायोड का दिखाया है और ब्रिज रेक्टिफायर का दिखाया है, ये हाफ वेव वाला दिखाया है। अब एक तरह का रेक्टिफायर हमारे पास हो रहा है ये। तो इसमें भी हम आपको बता देते हैं इसके बारे में भी कि ये कैसे काम करता है। इसमें 3 पत्तियां बिल्कुल एक कंडीशन में लगी रहती हैं। तो उनसे जो एक पत्ती बिल्कुल ये डिफरेंट रहती है। आप दोबारा से ध्यान दें, इसमें जो ये एक पत्ती बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सबसे, ये पॉजिटिव है और इसके ठीक कॉर्नर के सामने वाली नेगेटिव है। और ये हिस्से इसके AC के इनपुट के हो गए। यहाँ पे हम बिजली की सप्लाई देते हैं, इसमें AC सप्लाई देते हैं हम इसमें इनपुट। तो जितनी हम AC सप्लाई इनपुट में इसमें देंगे उतनी ही हमें लगभग ये आउटपुट दे देता है। इसका काम इतना ही है, AC से ये DC कन्वर्ट कर देता है। वोल्टेज आप जितनी दोगे वो ये उतनी वापस कर देगा। तो इसमें भी हम सप्लाई दे के देखते हैं कि ये हमें कैसे कितनी वोल्टेज DC बना के देता है। तो हमने आपको बताया इसकी 3 पिन जो एक सी दिखाई देती हैं। पहले आप वोल्टेज देख लो। इस पर वोल्टेज हमने इसमें 230 वोल्टेज दिए हैं और ये हमें DC कितनी वोल्टेज वापस करेगा। तो ये DC वोल्टेज हमें 212 वापस करेगा। थोड़ा हमने कहा 5-10% इसमें इधर उधर हो जाता है थोड़ा, लेकिन ये लगभग हमें 200 वोल्टेज से ज़्यादा ही दे रहा है। तो ये इसको हम फुल वेव बोल सकते हैं। ये अभी हमने बल्ब की सीरीज में आपको दिखाया था। अभी हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ब्लास्ट हो जाएगा या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। बिना लोड के ये ब्लास्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखो, इसमें हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी है। हम बल्ब भी जला के इस पर दिखाते हैं। तो ये देखो, इसमें हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी है और अभी भी हम इसके आपको DC वोल्टेज दिखा देते हैं। तो AC पर हमने सेलेक्ट किया। AC के हमने 230 वोल्टेज हमने देख लिया कि इस पर 230 वोल्टेज हैं और DC पे हमने सेलेक्ट किया और DC के वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने आपको वोल्टेज दिखाए।